बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द इसके फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। In this video we will discuss about the movements occur in different parts of the body like flexion, extension, abduction, adduction, and rotations. बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होती है उनके लिए स्पेसिफिक टर्म्स यूज होती है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इन मूवमेंट्स को और इनके लिए इस्तेमाल होने वाले टर्म्स को। जनरली साइनोवियल जॉइंट्स में जितनी भी मूवमेंट्स होती है उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि जॉइंट बोन्स को आपस में होल्ड करके रखता है। जॉइंट के अंदर जब बोन के सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो इससे मूवमेंट जनरेट होता है। जब बोन के यही आर्टिकुलेटिंग सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो और एक दूसरे के ऊपर बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे और साइड टू साइड मूवमेंट करे और इस मूवमेंट के दौरान इनमें एंगल चेंज ना हो, तो ऐसे मूवमेंट को हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। एंगुलर मूवमेंट्स ये उन मूवमेंट्स को कहते हैं जिनमें आर्टिकुलेटिंग बोन्स के दरमियान एंगल चेंज हो। जब आर्टिकुलेटिंग बोन के दरमियान एंगल डिक्रीज हो तो इसे फ्लेक्शन कहते हैं और जब एंगल इंक्रीज हो तो इसे एक्सटेंशन कहते हैं। जब वेस्ट पे ट्रंक जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ या राइट साइड की तरफ फ्लेक्स हो तो इसे लेटरल फ्लेक्शन कहते हैं। जब बोन्स मिड लाइन की तरफ मूवमेंट करे तो इसे एडक्शन कहते हैं और जब मिड लाइन से दूर जाए तो इसे एबडक्शन कहते हैं। नंबर थर्ड पे है रोटेशंस। जब बोन अपने ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड मूव करे तो इसे रोटेशन कहते हैं। रोटेशन दो तरह की होती है, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन जब लिम्ब के किसी बोन का इंटीरियर सरफेस मिड लाइन की तरफ टर्न हो जाए तो इसे मीडियल रोटेशन कहते हैं और जब इसी बोन का इंटीरियर सरफेस मिड लाइन से बाहर की तरफ टर्न हो जाए तो इसे लेटरल रोटेशन कहते हैं। स्पेशल मूवमेंट्स ये सर्टेन जॉइंट्स में होती हैं, जैसे प्रोनेशन और सुपिनेशन रेडियो अल्नर जॉइंट में होती है और प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन जो है ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में होती है। अब हम इन मूवमेंट्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स लाइक अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, नेक और ट्रंक में देखेंगे कि ये मूवमेंट यहाँ पे कैसी होती है। पहले हम अपर लिम्ब में देखते हैं फ्लेक्शन। जब दो फ्लेक्सर सरफेसेस एक दूसरे के करीब आए तो इसे फ्लेक्शन कहते हैं। फ्लेक्सर सरफेसेस का मतलब ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये हम अपर लिम्ब के इंटीरियर एस्पेक्ट के लिए यूज करते हैं और पोस्टीरियर एस्पेक्ट के लिए जो है हम एक्सटेंसर यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एल्बो जॉइंट में देख ले तो आर्म्स और फोर आर्म के जो फ्रंट है वो जब एक दूसरे के करीब आ जाए तो इसे फ्लेक्शन कहते हैं और जब इसी फ्लेक्स्ड आर्म्स को वापस अपनी पोजीशन पर लाएं तो इसे एक्सटेंशन कहते हैं। जब बाजुओं को बॉडी से दूर लेके जाए तो इसे एबडक्शन कहते हैं और जब करीब ले आए तो इसे एडक्शन कहते हैं। और जब ये सारे मूवमेंट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन बॉडी के डिस्टल पार्ट पे हो तो उसे सरकमडक्शन कहते हैं। जैसे कि जब आर्म्स मीडियली रोटेट होके फ्लेक्स्ड फोर आर्म को चेस्ट की तरफ लेके आए तो इसे मीडियल रोटेशन, और जब आर्म्स बाहर की तरफ रोटेट होके फ्लेक्स्ड फोर आर्म को चेस्ट से अवे या बाहर की तरफ लेके जाए तो इसे लेटरल रोटेशन कहते हैं। जब पाम्स ऑफ द हैंड जो है वो आगे की तरफ हो या ऊपर की तरफ फेस कर रहे हो तो इसे सुपिनेशन कहते हैं और जब पाम्स ऑफ द हैंड बैकवर्ड या डाउनवर्ड फेस कर रहे हो तो इसे प्रोनेशन कहते हैं। जब सारे फिंगर्स एक साथ हो तो इसे एडक्शन कहते हैं और जब थोड़े से एक दूसरे से फासले पे हो तो इसे एबडक्शन कहते हैं। फिंगर्स की ये मूवमेंट हम एक लाइन से रिलेट करके डिफाइन करते हैं जो कि मिडिल फिंगर के सेंटर से पास होती है। जब टिप ऑफ थंब किसी भी फिंगर के टिप को टच करे तो इसे अपोजिशन ऑफ थंब कहते हैं। जब थंब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन करे तो इसे सरकमडक्शन ऑफ थंब कहते हैं। इसके बाद अब लोअर लिम्ब की तरफ आते हैं और यहाँ पे मूवमेंट्स को देख लेते हैं। फ्लेक्शन ऑफ थाई जब थाइज ऊपर आके एब्डोमेन के साथ टच हो जाए। एक्सटेंशन ऑफ थाई जब बंदा बिल्कुल एरेक्ट और सीधा खड़ा हो जाए। जब थाई मीडियन प्लेन के करीब आ जाए तो इसे एडक्शन कहते हैं और जब मीडियन प्लेन से दूर जाए तो इसे एबडक्शन कहते हैं। जब थाइज अंदर की तरफ टर्न हो जाए तो इसे मीडियल रोटेशन और जब बाहर की तरफ टर्न हो जाए तो इसे लेटरल रोटेशन कहते हैं। फ्लेक्शन ऑफ नी जब थाई का बैक साइड और लेग का बैक साइड एक दूसरे के करीब आ जाए तो इसे फ्लेक्शन ऑफ नी कहते हैं। जब फुट का बैक साइड डॉर्सम लेग के फ्रंट साइड के करीब आ जाए और सोल ऑफ द फुट फॉरवर्ड फेस कर रहा हो तो इसे डॉर्सिफ्लेक्शन कहते हैं और जब सोल ऑफ द फुट बैकवर्ड फेस कर रहा हो तो इसको प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं।
इन्वर्जन, जब फुट का मीडियल बॉर्डर ज़मीन से अराइज़ हो, तो ऐसे पोजीशन के लिए इन्वर्जन यूज़ होता है। और जब ज़मीन से लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट अराइज़ हो, यानी फुट का लेटरल बॉर्डर हम ज़मीन से उठाएँ और मीडियल बॉर्डर ज़मीन पे पड़ा हो, तो ऐसी पोजीशन के लिए इवर्जन यूज़ होता है। इसके बाद नेक की मूवमेंट को देख लेते हैं, तो जब फेस चेस्ट के करीब आ जाए तो इसे फ्लेक्शन कहते हैं, और जब फेस चेस्ट से दूर चला जाए तो इसे एक्सटेंशन कहते हैं। जब हेड को शोल्डर की तरफ झुकाए और ईयर जो है वो शोल्डर के बिल्कुल करीब जाए तो इसको लेटरल फ्लेक्शन कहते हैं, और जब चिन को अपोजिट साइड पे ले जाए तो इसे रोटेशन कहते हैं। लोअर जा जब अपने सॉकेट्स में जो कि टेम्पोरल बोन में मौजूद है उसमें स्लाइड करके आगे की तरफ जाए तो इसे प्रोट्रैक्शन कहते हैं, और जब पीछे की तरफ बैकवर्ड स्लाइड करें तो इसे रिट्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद जो मूवमेंट्स ट्रंक में हो रही हैं उनको देख लेते हैं। तो जब कोई पीछे की तरफ बेंड हो जाए तो इसे एक्सटेंशन कहते हैं, और जब कोई आगे की तरफ झुक जाए तो इसे फ्लेक्शन कहते हैं। ट्रंक के साइडवर्ड मूवमेंट को लेटरल फ्लेक्शन कहते हैं। साइडवर्ड मूवमेंट मतलब अगर साइड पे कोई चीज़ पड़ा हुआ है, मैं वो उठा रहा हूँ या इस तरह कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ जिसमें मेरा ट्रंक साइड पे जा रहा है।